हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल ड्रीमर एकेडमी। ड्रीमर एकेडमी पर आप सबों का हार्दिक वेलकम है बाबू। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर लेकर आए हैं, उसमें वैल्यू पुटिंग वाले सवाल बताएंगे बाबू। आज आप लोगों को कि साइन 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री, टेन 30 डिग्री का वैल्यू हम कैसे सवाल में रखते हैं और उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए सर्वप्रथम हम एक कंसेप्ट आप लोगों को बता देते हैं बाबू। यदि हम कंसेप्ट की बात कर देंगे वैल्यू पुटिंग में, तो आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा। वैल्यू क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा बाबू। तीन वैल्यू याद रखिए, साइन कोस टेन, उसी से आप और वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि हम यहाँ थीटा के वैल्यू रख देंगे बाबू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यदि हम साइन थीटा की बात कर देंगे बाबू, किसका करेंगे? साइन थीटा का। साइन 0 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1 होता है। यदि कोस का लिखिएगा तो इसी को जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यहाँ 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा। कोस 45 डिग्री 1/√2 हो जाएगा। कोस 60 डिग्री बाबू 1/2 हो जाएगा और कोस 90 डिग्री 0 हो जाएगा। यदि बाबू हम टेन की बात कर देंगे, टेन 0 0 होगा, टेन 30 डिग्री 1/√3, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, टेन 60 डिग्री √3 एंड टेन 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है। यदि आप ये तीनों मान को याद रख लेते हैं तो आपका जो है वैल्यू पुटिंग का सवाल आसानी से बन जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं बाबू, जैसे सपोज कीजिए इसके अलावा जो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसका वैल्यू जैसे हमको ज्ञात करना है। जैसे सपोज कीजिए कोसेक का पूछ दिया, कोसेक 30 डिग्री, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। साइन का देख लीजिए 30 डिग्री में कितना होता है? 1/2। इसको अपोजिट कर दीजिए, क्या वैल्यू हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यदि आपको कोई पूछ दिया, सपोज कीजिए सेक पूछ दिया कि 45 डिग्री कितना होगा, तो कोस का जस्ट अपोजिट होता है कितना बाबू? सेक होता है। तो कोस का देख लीजिए 45 डिग्री में कितना है? 1/√2। तो सेक 45 डिग्री कितना हो जाएगा? √2। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बाबू, इसी पैटर्न पर हम क्या करते हैं, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। चलिए बाबू, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन फर्स्ट है बाबू, आप लोग भी सॉल्व कीजिए। कर है साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री एंड कोस 45 डिग्री, प्लस में हो जाएगा बाबू कोस कितना? 60 डिग्री इंटू हो जाएगा साइन 45 डिग्री। किसी को प्रॉब्लम इसमें? यहां पर आप लिख भी सकते हैं, जैसे सपोज कि साइन का ही मान लिख लीजिए। साइन 0 0 होगा, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1 होता है। अब देखिए यहां क्या करेंगे, आपको सबका वैल्यू रखना है बाबू। यदि साइन 60 डिग्री कितना होगा? √3/2 हो जाएगा। यदि कोस की बात करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। चलिए, यदि हम कोस 60 डिग्री की बात कर लेंगे तो 1/2 और साइन 45 डिग्री अभी तुरंत लिखाए हैं बाबू, कितना होगा? 1/√2। चलिए इसको कैलकुलेशन की √3/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2/√2। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा √3 प्लस 1 कितना? 2/√2। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बाबू। तो बेहतरीन ये सवाल था बाबू, आप लोग सॉल्व भी किए, बहुत स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किए। चलिए बाबू नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए बाबू दूसरा क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाबू। यदि सेकंड क्वेश्चन की बात कर देंगे, क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। आप लोग सॉल्व कीजिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए बाबू कितना आंसर होगा। कोस 60 डिग्री इंटू कितना? कोस 30 डिग्री बाबू, कोस 30 डिग्री प्लस में हो जाएगा कितना? साइन 60 डिग्री इंटू हो जाएगा साइन 30 डिग्री। आप लोग वैल्यू निकालिए। तो बहुत स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर रहे, निकालिए बाबू वैल्यू क्या होगा, अभी तुरंत बताएं। कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 बाबू। 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बोल दीजिए? 30 डिग्री का √3/2 हो जाएगा, प्लस साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा? √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2। एलसीएम ले लीजिए बाबू, मल्टीप्लीकेशन कीजिए। √3 कितना? 2 प्लस कितना? √3 कितना हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। यहां देखिए 2 दूना कितना? 4 लिखना पड़ेगा। यहां भी 2 दूना कितना बाबू? 4। एलसीएम लीजिए, एलसीएम 4 हो जाएगा। 2/√3 कितना? 4। 2 दूना 4
√3 बटे कितना 2 इस सवाल का राइट आंसर हो गया बाबू। इस तरह से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो लेक्चर में किए हैं बाबू। तो आज का क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग किए और पैटर्न बता दिए कि ट्रायगोनोमेट्री रेशियो में वैल्यू पुटिंग वाले सवाल को कैसे बनाया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा, यदि इस तरह के वीडियो आप लोगों यदि बोलिएगा 2026 में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं बाबू, उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 10th क्लास के लिए। आपको हर एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, इसीलिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें सर बहुत अच्छा लगा वीडियो, आप वीडियो प्रोवाइड हम लोगों को कीजिए ताकि मेरा मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग हो सके। चलिए बाबू मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में न्यू क्वेश्चन के साथ एंड न्यू एनर्जी से। थैंक यू सो मच बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।